नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट एक स्टॉक में मेगा करेक्शन हो चुका है और दोस्तों मैं बोलूंगा जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। और दोस्तों प्रमोटर ने, FIIs ने और DIS ने 40% करेक्शन के बाद अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। और पब्लिक की बात की जाए तो गैस वो अपने स्टेक को कम कर रहे हैं। दोस्तों इधर पे अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत बार फियर एंड ग्रिड का इंडेक्स समझाने की कोशिश की और बताया भी है कि मार्केट में जब करेक्शन होता है, जब स्टॉक मेगा डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं तो उधर पे गैस बहुत कम लोग एक्शन ले पाते हैं, बिकॉज मार्केट में जिनकी एंट्री होती है वो हमेशा मैक्सिमम टॉप पे ही होती है। बिकॉज कभी भी गैस कोई स्टॉक जब भागता है तो हमें बहुत ही लुभावना लगता है, अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब करेक्शन होना स्टार्ट होता है तो गैस वही स्टॉक के फंडामेंटल्स हमें खराब लगने लगता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में अगर आपको जीतना है तो आपको ये साइकिल हमेशा याद रखना पड़ेगा। गैस कभी भी कोई ऑप्टिमिज्म एक्साइटमेंट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद थ्रिल हो जाता है और उसके बाद जब यूफोरिया कंडीशन होता है तो गैस यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक में एक करेक्शन आता है, जब दोस्तों मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे आपको वो स्टॉक सस्ते भाव पे मिल रहा है, मेगा डिस्काउंट मिल रहा है, बिजनेस खत्म नहीं होने वाले हैं, तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गैस उसमें फिर से हमें ऑप्टिमिज्म आने वाले कुछ महीनों में, कुछ साल में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में मेगा अपॉर्चुनिटी है और उसी बीच में एक स्टॉक में अभी के टाइम में न्यूज़ भी है जो अपने ऑल टाइम हाई से 40-42% करेक्ट हो चुका है। मैं बोलूँगा दोस्तों मेगा अपॉर्चुनिटी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस इंडेक्स को याद रखिएगा, बिकॉज मार्केट में जब एक्सट्रीम फियर हो, कोई स्टॉक को लेके बहुत ही खराब न्यूज़ हो, लेकिन हमें देखना है कि उनके फंडामेंटल सही है फिर नहीं, और सब कुछ जब सही रहेंगे तो गैस हमें वैसे मौका को मिस नहीं करना है। इसी बीच में एक स्टॉक में हमें 2000 रुपये का डिस्काउंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें दोस्तों तो हमें लास्ट क्वार्टर से प्रमोटर्स ने थोड़े से माइनर से स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल चुके हैं। प्रमोटर के स्टेक की बात की जाए 53.70% हो चुका है, जो पहले कितना था 53.68%। बात की जाए FIIs की तो उनका जो स्टेक है हमें वही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। DIS की बात की जाए तो गैस उनका भी स्टेक हमें माइनरली से अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, तो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस में फॉल हुआ वैसे वैसे पब्लिक की एंट्री कम हो रही है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो पब्लिक का मैक्सिमम हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो प्राइस करेक्शन में आपको देखना है कि जो स्टॉक आप उठा रहे हैं उनके जो बिजनेस हैं आने वाले कुछ साल में चल जाएं, और आपको जब मेगा डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे गाइस आप चाहें तो स्ट्रैटेजी करके जो SIP बिजनेस मॉडल का, जो SIP का मॉडल होता है, उसमें चाहे तो दोस्तों आराम से ऐसे स्टॉक्स को मेगा डिस्काउंट में ऐड कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम क्या आप देख सकते हैं कि बालाजी अमाइंस। जी हाँ, सो उसके पहले ही मैंने बालाजी अमाइंस को बहुत बार कवर किया था और बताया भी था कि ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना है। और दोस्तों इधर पे जो अपडेट आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इधर पे हमें समझना है कि इधर पे इस अपडेट से हमें आने वाले कल में स्टॉक के प्राइस में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके प्लांट में एक डी बॉटल नेकिंग का प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा था, बिकॉज एक माइनर सा इंसिडेंट था जहाँ पे इनके बहुत सारे डिवाइसेस की बात की जाए, इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो उनमें काफ़ी लाइक जो बोल सकते हैं कि बहुत ही कम चल रहे थे या फिर वो एफिशिएंट नहीं थे, वो दोस्तों हमें धीरे धीरे ठीक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज ही के दिन दोस्तों इन्होंने BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग करके बता दिए हैं कि जो प्रोडक्शन हॉल्ट थे उसको ये सुपर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और आने वाले कल में जो इनके प्लांट्स शट डाउन थे ये फिर से गैस अभी की बात की जाए तो रेक्टिफाई होकर फिर से एक तेज चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो जी हाँ, सो अभी के टाइम की बात की जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसका लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो हमें देखना है इसकी बिजनेस मॉडल कैसा है, बिकॉज नाम तो आपने देखा, लेकिन हमें ये देखना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पे बल्क निवेश करने का मौका है। बात की जाए बालाजी एमाइंस की, इसके पहले बहुत भाग रहा था, ये होगा एल्केली एमाइंस होगा, लेकिन जैसे ही हमें केमिकल में एक प्रेशर देखने को मिला उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और 200 ASM लिस्ट के बाद इसमें जो तेजी आई थी 4500 के लेवल के बाद, 4000 के लेवल के बाद, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा थी, वो एक्सट्रीम थी। और गैस उधर पे यूफोरिया कंडीशन था, बट कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से इतना टूट जाता है, गिर जाता है, तो गैस उधर पे काफ़ी नेगेटिविटी कमेंट आते हैं, नेगेटिविटी फीलिंग आती है। बट आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा रखना है, बिकॉज अगर आप देखें तो 5200 का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में 3171 के आसपास अवेलेबल है। महीने की बात की जाए तो जी हाँ, सो सिर्फ इसमें करेक्शन नहीं हुई है। इवन अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो केमिकल कंपनी है सब में हमें करेक्शन का फेज देखने को मिला, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही भागा था। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज मैं बताऊंगा कि इधर पे अपसाइड पोटेंशियल कितना है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो अभी भी इसने 237% का स्टेलर पैसा बना के दिया। अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो 237% के आसपास निकल गया था, जो मेरे हिसाब से काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसका दोस्तों जो टॉप से अगर आप निकालें अभी के भाव के प्राइस के बाद तो वो बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो ऐसे डिप में आपको मेगा सेल मिलता है और ऐसे स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर एकोमोडेट करना चाहिए।
अगर आप देखें तो बालाजी एमाइंस की बात की जाए, एल्केन एमाइंस की बात की जाए, दोनों शानदार कंपनी है, शानदार बिजनेस मॉडल और प्रॉफिट में अचानक से हमें राइज देखने को मिली थी। इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, इसकी वजह से इनके शेयर्स में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। बट दोस्तों बुल रन की बात की जाए तो कोई स्टॉक अपने बॉटम से 5-6 गुना भाग जाए तो गैस उसमें 30-40% का करेक्शन एकदम लाजमी सी बात होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं करेक्शन पूरा खत्म हो चुका है। आने वाले कल में ये थोड़ा सा और भी करेक्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गिरेगा तो कितना गिरेगा, लेकिन आने वाले कल में अगर आपको मिलेगा तो कितना मिल सकता है, हमें ये एनालिसिस करना है। क्योंकि मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड जिस दिन आप समझ गए हैं उस दिन गाइस मार्केट में आपके लिए मेगा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। फॉरवर्ड 1 ईयर की अगर आप बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो टिकट टेप में रिसर्च अवेलेबल है उसको अगर आप देखें तो गाइस जो एनालिस्ट का मानना है फॉरवर्ड एक साल में इसमें 84% अपसाइड की पोटेंशियल है। डाउनसाइड भी अगर आप देखें 37% के आसपास पोटेंशियल है। मतलब डाउनसाइड रिस्क की बात की जाए तो उसमें ना के बराबर अभी के टाइम में जो एनालिस्ट लोग हैं उनका मानना है। बिकॉज अगर आप बेस लाइन देखें, करंट मार्केट प्राइस को देखें गाइस तो हमें 3186 के आसपास दिखाई पड़ती है। अपसाइड की बात की तो गाइस पोटेंशियल की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज है, मैं बोलूँगा कि मेगा अपॉर्चुनिटी है। और डाउनसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे लो ही लगाते हैं तो 4400 के आसपास है। तो गैस अभी के टाइम में बात की जाए केमिकल में महासेल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही केमिकल में सेंटीमेंट चेंज होगा, पेसिज्म निकलेगा, जो वीक हैंड है, जो कमज़ोर हाथ हैं वो माल बेचना शुरू करेंगे। तो गैस वैसे वैसे बड़े बड़े FIS और TS उस माल को लपकेंगे और जैसे ही हमें वो फेस देखने को मिलेगा, हो सकता है कि उसके लिए आने वाले कुछ क्वार्टर का समय लग जाए, हो सकता है कि 1 साल का भी समय लग जाए। लेकिन जैसे ही एक सेंटीमेंट चेंज होगा वैसे गैस हमें जो यूफोरिया है जो पहले अभी के टाइम में पेसिज्म में कन्वर्ट हुआ, फिर से गैस हमें आने वाले कल में धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रेड में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और तभी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा और यही दोस्तों मौका है जहां पे आप बाई लो सेल हाई आराम से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, आपको ऑल टाइम हाई से मेगा डिस्काउंट में अवेलेबल है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 34 के आसपास है, जो पहले दोस्तों हमें 60 के आसपास देखने को मिल रही थी, जो अपने आप में अभी के टाइम में काफ़ी कम हो चुकी है। और अपने आप में ही जो अच्छी खासी अभी के टाइम अपडेट भी जो मैंने पढ़ा वो वहीं निकल के आ रही है। स्टॉक का दोस्तों अगर आप ROC देखें 37% के आसपास है, जो बहुत ही मजबूत है। ROE की बात की जाए 29.5% के आसपास दिखाई पड़ता है। ये सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो गैस हमें पिछले कुछ समय से डबल रेट में देखने को मिल रहा है, 13% के आसपास, 14% के आसपास। लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए 13% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को अगर आप देखें तो जी हाँ, सो प्रॉफिट में भी हमें 20% से ऊपर उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो हर साल इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। कोई भी स्टॉक इतना भाग जाता है तो उसमें गैस हमें ज़रूर करेक्शन देखने को मिलता है। ROE की बात की तो गैस हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे इसका 20% से ऊपर इनके ROE निकल के आ जाते हैं। इनके पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो गैस कंपनी के पास 1000 करोड़ से ऊपर का रिजर्व हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही काफ़ी काबिल तारीफ है। पिछले कुछ समय से कंपनी के फंडामेंटल्स में भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और कंपनी के सेल्स में भी हमें ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रही है। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस हमें 164 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही हाई नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी इसको ज़रूर मैनेज कर सकती है। हमने देखा फंडामेंटल जो कि अपने आप में ही बहुत ही मजबूत है, लेकिन प्राइस की बात की जाए तो अभी के टाइम में फॉल हो रहा है। यही दोस्तों हमें अभी के टाइम बतलाता है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत ही तगड़ी है और इधर पे बहुत लोगों को लगेगा कि मार्केट छोड़ के निकल जाएं, स्टॉक बेच के निकल जाए। लेकिन जो मार्केट के जानकार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो इसी टाइम का वेट करते हैं और इसी टाइम में ऑफकोर्स लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस गिरता है तो कितना गिर सकता है हमें ये देखना। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप उनका ऑल टाइम हाई निकालें 5200 के आसपास है और CMP की बात की तो गैस हमें 3200 के पास, 3100 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इधर पे अगर आप देखें तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक और ही बॉटम लगा दें, 3-4-500 का पॉइंट करेक्शन और भी हो जाए। बट मेरे हिसाब से अगर आप दोस्तों अभी के टाइम में इसमें 10,000, 20,000, 30,000 निवेश करना चाहते हैं तो एक झटके में मत लगाइए। इधर पे गैस आप चाहें तो 10,000 निवेश कर दें और उसके बाद हर 200 पॉइंट के फॉल पे 10,000 करके निवेश करते रहें और उसके बाद एक बार जब बॉटम बन जाए उसके बाद आप उसको छोड़ दें और लॉन्ग टर्म तो बने रहेगा। ऐसी अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, इसको छोड़ के अगर आपके पास एल्केलेमेंस हैं, दीपक नाइट्रेट है, उनसे कोई कंटिन्यू करे। बट दोस्तों मुझे अभी के टाइम में इसमें सुपर मार्जिन दिखाई पड़ती है और कॉफिशिएंट कम से कम अगर 1 साल का है तो गैस मुझे लगता है कंपनी आपको निराश नहीं करेगी और एक बार करेक्शन जब ओवर हो जाएगा इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी हो सकता है। याद रखिएगा उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म में अपने आप में ही ये उतार चढ़ाव होता है। इसके पहले भी गैस हमने एफएल में 6 महीना पेन झेला और उसके बाद ही गेन मिला। तो गैस मुझे लगता है कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप चाहें तो ऑफकोर्स पे स्टडी करके इधर पे टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं, जहां मुझे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो बहुत ही कम दिखाई पड़ती है और गिरता भी है। आपके पास एडुकेट फंड होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, जहाँ पे आप इसको एटम डिस्क करके लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। तो गाइस छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर क्लियरली इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।